नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। इसी संग्राम को कवर करते हुए आज हम आ गए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नूह विधानसभा में। यहाँ हम मौजूद हैं युवाओं के साथ। सुबह आपने हमारी चाय पे चर्चा देखी थी और इस वक्त हम मौजूद हैं नूह के युवाओं के साथ। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नूह के युवा के दिल में क्या है, नूह का युवा क्या चाहता है, नूह का युवा किन मुद्दों पर वोट करेगा, नूह का युवा क्या चाहता है शिक्षा को लेकर, नूह का युवा क्या चाहता है नूह विधानसभा के विकास को लेकर। क्या नाम है आपका? शोएब खान जी। शोएब भाई, क्या लगता है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए नूह विधानसभा में? सर, नूह विधानसभा में पहल की बात तो यूनिवर्सिटी नहीं है, जिससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ज्यादा कहने का मतलब ये है, हम बाहर जाते हैं, ये लगा लो मारपीट तक होती है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है नहीं सर, तो उसकी वजह से हिसार साइड जाते हैं, रोहतक साइड जाते हैं। अभी एक केस आया था रोहतक का, उसमें नूह के बच्चे पीटे थे वहां के बच्चों ने। तो पहल की बात तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाई जाए सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है ही नहीं। ठीक है, शिक्षा की बात इन्होंने कर दी, यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। आप सब लोगों को क्या लगता है, क्या कहना है? यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। आपका यहाँ पर हमारे साथ बहनें भी साथ में हैं, लड़कियां भी साथ में हैं। आप लोगों का क्या कहना है, आपको क्या लगता है? ये आनी चाहिए। और यहाँ पे मेडिकल लाइन से कुछ भी नहीं है, ये बीएससी वगैरह बायो से, तो वो आना चाहिए। यूनिवर्सिटी और मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाएं, आपको क्या लगता है? ये यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। और नूह में सुरक्षा का मुद्दा कैसा है, सुरक्षा को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? सुरक्षा तो बहुत अच्छी है लड़कियों के लिए। बहुत अच्छी है। आप लोग इधर, आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे क्या मुद्दे हैं आपके? ये एक युवा होने के नाते किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, आइए इधर चलते हैं, इधर बात करते हैं। क्या कहना है आपका भाई, क्या मुद्दे हैं? सलाम वालेकुम। अगर एजुकेशन लेकर चले तो यहाँ बहुत पिछड़ा माना जाता है, इसलिए हमें यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है। तो अगर इलेक्शन की बात लेके जाए तो यहाँ नूह डिस्ट्रिक्ट में तीनों नेता कड़े जबरदस्त नेता हैं, जो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक जाकिर हुसैन, आफ्ताब अहमद और यहाँ संजय सिंह तीनों सीट बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पर अगर लेकर जाए दबदबा जो चल रहा है, वो तीनों नेता का कड़ा चल रहा है। और यहाँ पर जो आगे लाना चाहते हैं, जो सरकार लाना चाहते हैं, वो कांग्रेस लेना चाहता है। अगर लेकर चले चुनाव आदमी में लेकर चले तहसील पुनाना से, वहाँ की दो ही नेता बहुत जबरदस्त है, रईसा और इलियास। जो वहाँ कर अगर वहाँ से मुद्दा लेकर, वहाँ से स्पष्ट जीत दिखती है मोहम्मद इलियास की। अगर और फिर आते हैं सोना साइड में जावेद, और वहां से भी लेकर चले तो जावेद बहुत अच्छा नेता है, वो जीतना चाहिए और काबिल तारीफ नेता है। मैं यहीं पर आपको अपनी बात। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ आप लोगों में से फर्स्ट टाइम वोटर कौन है? पहली बार वोट कौन कौन डालेगा? अधिकतर सभी लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। पहली बार वोट डालना अपने आप में एक यादगार रहता है। वो क्या याद होगी आपकी जिसे आप पूरी जिंदगी सजो के रखना चाहें कि हमने पहली बार वोट डाला था और उसका असर दिखा? जब पहली बार वोट डालेंगे तो सोच समझ कर डालेंगे। क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे कि जो भी कोई नेता है अच्छा काम कराए। जो भी सरकार यहाँ पाई अभी तक किसी ने। आपके हिसाब से अच्छा काम क्या है? अच्छा कि हम यूनिवर्सिटी लाना, अब जैसे खूनी रोड है इसको 8 लेन कराना। यहाँ कम से कम 20 साल से अच्छे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी अच्छे एक्सीडेंट? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। मतलब मेरा मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। मतलब किसी भी सरकार ने अभी तक इस पर कोई गौर नहीं किया है। अभी आएंगे आप तक भी आएंगे। तो हम यही चाहते हैं, हम जिसको भी वोट करें मतलब वो इसको 8 लेन कराए, हमारी मेवात के यूनिवर्सिटी लाए, अच्छे बच्चे शिक्षित हों। सर देखो, विकास के मामले की अगर बात की जाए तो मेवात में देखो विकास तो है ही नहीं, ये तो भूल जाओ आप। क्योंकि हरियाणा के अंदर मेवात सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, ये बात सच भी है, आप देख भी रहे हो, ये बात सच भी है। और यहाँ पे अभी तक जितनी भी सरकारें आती है कोई काम नहीं कराती। अब के पूरा ये है कि हम कांग्रेस सरकार लाएंगे, अपना विकास कराएंगे, अपने देश का विकास कराएंगे और इंशाल्लाह यहाँ से कांग्रेस सरकार आएगी। अरे तो इससे पहले 5 साल से आपके विधायक तो कांग्रेस के ही हैं यहाँ। नहीं जी, यहाँ पे काम तो हो ही नहीं रहा। तो विधायक तो कांग्रेस के ही थे। अगर सरकार नहीं रहेगी तो विधायक क्या करेगा? सरकार रहेगी तभी तो वह कुछ डेवलपमेंट करा पाएगा जी। चलिए, बहुत बहुत इधर बात करते हैं, आइए युवाओं से। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अखलाक। हाँ, मोहम्मद अखलाक।
आपको क्या लगता है, आपका क्या चुनावी मुद्दा है? ये लोग यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, शिक्षा की मांग कर रहे हैं, सड़क की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आपका वोट डाला इससे पहले? दूसरा वोट है आपका, क्या लगता है? जी, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की मेवात की जो है हालत है वो बहुत खस्ता है। भाई ने बताया कि अभी बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, देखा जा रहा है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। नंबर 1 यहाँ एजुकेशन तो यहाँ है ही नहीं है। एजुकेशन की बात की जाए तो हरियाणा में एजुकेशन है ही नहीं। हरियाणा के अंदर मेवात एक सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो नूह वो सारा पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ एजुकेशन तो है ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मेवात में यूनिवर्सिटी आनी बहुत जरूरी है। नंबर 2 यहाँ स्वास्थ्य का हाल बहुत बुरा है। आप मेडिकल कॉलेज देख लो उठाकर नलहड़, वहां पे आप चले जाओ, किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करा लो, डॉक्टर बाहर से मेडिसिन लिखते हैं, वहाँ कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। हम गवर्नमेंट से यह चाह रहे हैं कि वहाँ मेडिसिन मुहैया करा जाए हमारे लिए। और यहाँ की सड़कों की दुर्दशा बहुत खराब है। सड़क NH 248 हमारा काफी टाइम से खराब है। हम सरकार से गुहार लगा लगा के थक चुके हैं। आज तक खट्टर सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार ने हमारी कोई अप्रूवल, कोई आगे पहुंच वो पत्र जारी नहीं किया कि इसकी डिमांड को हम एक्सेप्ट करें। हमारी NH 248 पे रोज डे बाय डे हादसे होते हैं यहाँ। और यहाँ एजुकेशन का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आप किसी भी मुद्दे को उठा के देख लो। अच्छा, अगर जैसे वोट होता है, वोट की चोट होती है, वोट मतलब आप लोग मतदाता हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं, वोट से सरकार लाई भी जाती है, वोट से सरकार गिराई भी जाती है, तो क्या मुद्दा होगा जो आप लोग, अगर आप किसी को वोट करते हैं, उनसे आप चाहेंगे कि हमें ये मिले? विधायक होंगे, वो भी हो सकता है आपके पास वोट मांगने आते हो, तब भी आप अपने मुद्दे उनके सामने रखते होंगे। वो क्या मुद्दे तो जो आप उनके सामने रखते हैं? आपसे भी सवाल करेंगे, उधर हमारे साथ लड़कियां भी मौजूद है, उनसे भी सवाल करेंगे। जी ये है कि अगर हम वोट करें तो जो हमारा वो है विधायक बनेगा या फिर कोई मंत्री बनेगा, तो हम उससे यही करेंगे कि हमारी, आप देख सकते हैं कि मेवात में डे बाय डे हादसे हो रहे हैं। कभी कोई मोनू मानसर आ रहा है, कभी कोई लोई वृष्णु पैदा हो रहा है। तो इसलिए अभी वो लड़का मरा था वहां तावड़ू में, तो उसे किसी का बोलते हैं कि गौ माता क्या है, उससे कोई रिलेटेड किस्सा कोई भी केस नहीं था, बल्कि वो एक, क्या नाम है? तोहित नाम है मेरा। वो एक मैकेनिक था जिसे अब वहां उसे मोनू मानस के जरिए उसकी टीम ने जिन हादसे में मार दिया था। और एक वो परेश नासिर जितने मेवात से लगता हुआ गांव है, वहां भी सर उसको जिंदा जला दिया गया था। तो चुनाव का मुद्दा धर्म पे ज्यादा हावी है, या शिक्षा, रोजगार, या सड़क को लेकर? सर धर्म का मुद्दा या शिक्षा का मुद्दा यह है कि अगर हम चुनाव करेंगे तो जो हमारा विकास कराएगा या फिर हमें आगे बढ़ाएगा। अगर हम आगे भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जामिया इस्लामिया, तो हमें हॉस्टल नहीं दिया जाता है वहां पर भी। तो वहां पे हमें मेवात के नाम से हॉस्टल नहीं दिया जाता है, कि फिर भी हमें अदर या तो PG लेना पड़ता है। अभी कोशिश की आपने, ट्राई किया, अनुभव हुआ है आपके साथ? ये यस सर, वहां की बात है। अभी पिछली बार अग्निवीर की योजना देख लीजिए आप, ये भी गलत है। और अभी मेरा दोस्त का सिलेक्शन हुआ है कि जामिया में उसे हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया गया। अग्निवीर का भी आप लोग नाम ले रहे थे, आप सब युवा हैं, अग्निवीर को लेकर क्या ख्याल है आपका? अभी आप ही लोग जिक्र कर रहे थे अग्निवीर का। यही अग्निवीर ही खत्म कर दी, 4 साल ही कर दी। अब 4 साल में बच्चा क्या करेगा? 20-22 हजार सैलरी, 20-22 हजार तो मजदूरी करके ले लेगा। वो तो कह रहे हैं ना कि बाद में आपको ऐसी नौकरी देंगे जहाँ से पेंशन मिले। बाद में क्या 50% को ले रहे हैं, 50% को भगा रहे हैं। देते हैं 11 लाख रुपए देते हैं। इससे बड़े तुम बेलदारी कर लेंगे। जी, जो वो से अगर फौजी बनकर फिर यहाँ आएगा तो रेडी लगाना पड़ेगा। तो एक बार ऊंचे पद पर लेगा, नीचे लाने पर बहुत होती है। जी सर, अग्निवीर के मामले पे आप बात कर रहे हो। अग्निवीर का मामला ये है कि मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें मतलब वो बहुत बड़े कमांडेंट ऑफिसर होंगे, तो वो कह रहे हैं अग्निवीर जो टीम है कुछ नहीं कर पा रही है। मतलब फौज में इसकी कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि अग्निवीर है ही नहीं कुछ। सरकार तो कह रही है कि अगर युवा अग्निवीर के रूप में आएंगे तो युवाओं का जो जोश होगा वो सरहद पे बहुत काम आएगा। नहीं सर, 4 साल के लिए पहल की बात तो कोई जाना पसंद ही नहीं करेगा। मैंने 2022 में भर्ती मारी, उसके बाद 2023 से छोड़ दिया, अग्निवीर आने के बाद छोड़ दिया। अरे कौन जाएगा मरने 4 साल के लिए? आप क्यों यार, देश तो वही है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, देश वो सही, वही सरहद है, वही देश है। नहीं वो बिल्कुल ठीक है। देश की सेवा है, चाहे वो 1 दिन के लिए हो या 4 साल के लिए। पर आप कुछ रिजर्वेशन भी तो दो, ऐसा थोड़ी ना 4 साल लगा लिया उसके बाद में भाई घर भगा दो अगला बंदा। आप ये बताओ, अभी मेरी एज 19 हुई है, अब मैं बाई चांस भर्ती में सिलेक्ट भी हो जाता हूँ, तो मेरी एज में 23-24 की उम्र में घर आ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? मेरी शादी कैसे होगी? भाई फौजी रहा होगा। आप ये बात बताओ, मैं क्या करूंगा फिर आके? मैं क्या रेडी लगाऊंगा? तो दोबारा नौकरी दे तो रहे हैं सर 50 पर। आप एक बात बताओ,
50% का वो कह रहे हैं 50% हम नौकरी देंगे, 50 नहीं देंगे। अब जो जिस 50% को नहीं देंगे वो भी तो बंदे ही होंगे, जरूरी थोड़ी है मैं परमानेंट हो जाऊंगा। नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? शोएब खान है जी मेरा नाम। बहुत बढ़िया शोएब भाई, आप लोगों को क्या कहना है? आप लोगों को क्या लगता है किन मुद्दों पे आप लोग पहला वोट डालेंगे? आप लोगों में से किस किस का वोट बन गया? पहला वोट कौन कौन डालेगा? आप लोगों में से है किसी का वोट? आपका है क्या? किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? सर हम पहला वोट तो हमेशा याद रहता है ना कि हमने पहला वोट डाला है, बताएंगे हाँ हमने पहला वोट डाला था और उसी वोट की सरकार बनी है। क्या मुद्दा होगा वो आपका कि आपके वोट से सरकार बन जाए? सर हमें लगता है कि बेसिकली हम पहले ही तो ये बता दें कि इन लोगों को हम जब याद आते हैं जब हमें वोट डालना होता है। सभी नेताओं को। हाँ, बाकी तो ये ऐसे छोड़ देते हैं जैसे मेवात कुछ है ही नहीं। इतना बैकवर्ड एरिया यहाँ पे, इतना बैकवर्ड एरिया यहाँ पे लड़कियां खुद अकेली नहीं जा सकती, इतना बैकवर्ड एरिया है। सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, एक हावी मुद्दा है। हाँ, और एजुकेशन, महिला सुरक्षा और एजुकेशन भी लड़कियों के लिए तो बहुत ही कम है। इन लेसर पॉइंट है लड़कियों के लिए एजुकेशन। और क्या कहते हैं, लड़कियों की तो 10th के बाद मैरिज हो जाती है। यहाँ पे मोस्टली लड़कियां हैं जो जिनके पेरेंट्स थोड़े से एजुकेटेड है, वो भेजते हैं अपनी लड़कियों को कॉलेज, नहीं तो कोई भी नहीं भेजता। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। और किसी को कुछ कहना है? आप लोगों को क्या लगता है? आप भी वोट डालेंगे ना पहली बार? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सुन रहे थे नूह के युवाओं की आवाज। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। शाम 5 बजे हम मिलेंगे नूह के लोकल नेताओं के साथ। जो सवाल हमें यहाँ की जनता ने सुबह बताए, जो समस्याएं यहाँ के युवाओं ने बताई, वो सभी सवाल हम शाम को नेताओं से करेंगे और उनसे पूछेंगे जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और मैं कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।